अपनी जो जप करने की माला है, पुराने साधकों को शायद पता होगा, मैंने सत्संगों में पहले भी कहा है कि अपनी जो जप करने की माला है उसको महीने 2 महीने में 3 महीने में एक आध बार शुद्ध पानी से स्नान कराएं। गंगा जल हो तो अच्छा, फिर गाय के दूध से स्नान कराएं, फिर पानी से माला को पोंछकर पीपल के पत्ते पर रखकर चंदन से या कुमकुम से माला के मेरू पर तिलक करें और तिलक करते समय मंत्र बोले। माला की पूजा करने का मंत्र है, बड़ा सरल है, याद रह जाए ऐसा है। रोज अगर आप माला से जप शुरू करने से पहले 2 बार 3 बार ये मंत्र बोलकर फिर माला से जप शुरू करें तो मंत्र सिद्धि में सहायता मिलती है और माला की पूजा भी मानी जाती है। मंत्र है ओम ऐं श्री अक्ष मालाय नमः। ओम ऐं श्री अक्ष मालाय नमः। ओम ऐं श्री अक्षमालाय नमः। ओम ऐं श्री अक्षमालाय नमः। बस। तो माला का आदर और पाठ की जो पुस्तक होती है पंचामृत या अलग से गुरु गीता, घर पे जब नियम करने बैठें तो अपनी जप की माला और पाठ की पुस्तक अपनी बराबरी के आसन पर न रखें, अपने से थोड़ा ऊंचा रखें। पाठ की पुस्तक का और जप की माला का आदर किया जाता है तो उसके द्वारा हमें विशेष लाभ होता है। और दूसरी बात कि बहनें भोजन बनाती हैं ना, तो उनको पता है कि चम्मच होता है ना, चम्मच बड़ा, कड़छी बोलते हैं, बड़ा चम्मच जिससे दाल घुमाते हैं, सब्जी घुमाते हैं, तो वो सब्जी में ही होता है, दाल में ही होता है चम्मच, परंतु उसको दाल का या सब्जी का स्वाद नहीं आता। बोलो आएगा? काफ़ी देर तक वो कुकर में ही घूमता रहता है चम्मच, कड़छी दाल के उसमें पतीली में, परंतु उसको स्वाद नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि वो कड़ा है, कड़क है, कड़ा है। परंतु जीभ छोटी सी है पर कोमल है, तो उसको दाल का और सब्जी का स्वाद का मजा आता है ना। तो जो व्यक्ति कोमल होता है, कोमल माना कोई दुष्ट दुराचारी हो तो कोमल हो जाए, नहीं नहीं नहीं, वहाँ तो फिर अष्टभुजा माँ भवानी का रूप लेना पड़ेगा। शास्त्रों में कहा है बहनों को 3 रूप धारण करने चाहिए। अगर शादीशुदा है, बेटे हैं, बेटी हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए सरस्वती का रूप ले ले। एक लड़के को शिक्षकों ने स्कूल से निकाल दिया था, चिट्ठी पकड़ा दी थी, घर आया लड़का, चिट्ठी माँ को दी, माँ ने चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी में लिखा था कि कल से इसको स्कूल नहीं भेजना, बुद्धू है, हमारा सिर खपाता है, ये पढ़ने योग्य है ही नहीं। अब माँ ने क्या किया? माँ ने सरस्वती का रूप ले लिया और बेटे को पढ़ाया, और वही लड़का थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसको बचपन से शिक्षकों ने स्कूल से निकाल दिया था। तो माँ है तो बेटे को, बेटी को पढ़ाने के लिए सरस्वती बन जाए, और घर का काम संभालना है तो लक्ष्मी का रूप धारण कर ले। धारण कर ले माना कोई रंगमंच पर, नाटक के मंच पर जैसा बना लेते हैं ऐसा नहीं। बनाना मतलब जैसे कई बहनों की आदत होती है, रोटी बनाती भी जाती है और गिनती भी जाती है, 10 हो गई, 15 हो गई, बस बाकी 2 और बनानी है, जान छूटी। नहीं नहीं, 2 ज़्यादा बना दो तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु गिनती नहीं करनी चाहिए। कई गिनती करके बनाते हैं, वो 3 खाता है, ये 2 खाती है बेटी, ये 4 खाता है। नहीं, किसी की रोटी गिनना क्यों? खाता है भले खा, गिनती करके रखना और बनाना नहीं। रसोई घर में चूल्हे पर बना हुआ भोजन पड़ा नहीं रहना चाहिए, उतार देना चाहिए। जहाँ सोते हैं वहाँ जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। रात को रसोई घर में जूठे बर्तन रखकर नहीं सोना चाहिए। रात को अपने घर वालों के कपड़े बाहर नहीं रहने चाहिए, रस्सी पर लटकते रहे रात भर तो उनमें मैली ऊर्जा प्रवेश कर जाती है, तो ये भी ना हो, समेट लिए अंदर।
घर में झाड़ू डस्टबिन ऐसी जगह पर ना हो कि आते जाते सबकी नज़र पड़े, साइड में पड़ा रहे। तो ये है मानो नारी घर में संभालने वाली, घर को लक्ष्मी का रूप हो गया नारी का। और तीसरा नारी का रूप होता है फिर दुर्गा का रूप, माँ भवानी का रूप, शेर पर सवारी। कि कोई दुष्ट दुराचारी पति का, बेटे का, बेटी का शोषण कर रहा है तो फिर बराबर ऐसा उसको मजा चखाएं कि वो भी याद करे। एक आवारा लड़का वो किसी सज्जन लड़की के पीछे पड़ गया था, और लड़की सदाचारिणी थी, सत्संगी थी, भक्त थी। अब उस आवारा लड़के ने क्या किया कि वो लड़की के घर के बाहर बैठ गया अनशन करके कि या तो इस लड़की की शादी मेरे साथ करो, नहीं तो मैं यहीं भूखा रहकर मर जाऊंगा, मैं खाऊंगा नहीं, मैं पीऊंगा नहीं। ये अनशन करके बैठ गया। एक दिन 2 दिन बीता तो अब लड़की के बाप को चिंता हुई, माँ को चिंता हुई, परंतु माँ सत्संग में जाती थी गुरु के पास। अड़ोसी पड़ोसी लोग बोलने लगे कर दो ना शादी, वो भी लड़का ही है, अब जाति अलग है तो क्या हो गया। कई लोग, बापू कहते हैं जाति पाति का भेद न रखो, तो कोई मूर्ख सोचते हैं कि हाँ जाति पाति का भेद न रखो, जिससे इच्छा उसे शादी कर लो। ये उल्टा नहीं लेना, वो किस अर्थ में कहा गया है। लड़की की जो माँ थी वो सत्संगी थी, गुरु के पास जाती थी, तो गुरु को जाकर सारी बात बताई। तो गुरु ने क्या किया, लड़की की माँ को, अपनी शिष्या को एक आइडिया बता दी, बढ़िया। उन्होंने एक नगर के बाहर जो नगर वधू होती है ना, शरीर बेचने का धंधा करने वाली औरत, उसको थोड़े पैसे दे दिए। वो भी आकर उस लड़के के सामने बैठ गई कि मैं शादी करूंगी तो इसी से, नहीं तो भूखी रह के मर जाऊंगी। वो लड़का अपना बोरी बिस्तर समेट के भाग गया, दोबारा आया ही नहीं। कैसी युक्ति मिल गई उसको गुरु के पास जाने, जान छूट गई और बेटी का जीवन संवर गया उस आवारा लड़के के चक्कर से। बड़ा आया मैं मर जाऊंगा, मर जा। एक बहन ने मेरे को कहा सूरत के पास एक गांव है, वहाँ हमारा सत्संग था, तो मेरे पास निवास पर आई वो और कहने लगी कि एक लड़का है, बहुत जिद करता है, हमारी जाति का नहीं है, और वो बोलता है कि मेरे से शादी कर, नहीं तो मैं दीवार से सिर पछाड़ के मर जाऊंगा। मैंने कहा उसको बोल दे कि कल मरता हो तो आज मर जा, हम तेरे लिए गीता के 7वें अध्याय का पाठ करेंगे, तेरी सद्गति हो जाए। ये धोखेबाजी की बातें हैं, इसमें उलझना नहीं। जो चाहते हैं कि मुझे संसार के भोगों के द्वारा और चीज़ों के संग्रह के द्वारा मजा आएगा, ये तो ऐसा है कि सांप के मुंह से अमृत पाने की इच्छा करना। आप बताओ क्या सांप के मुंह से अमृत मिल सकता है? बोलो भाइयों, सांप के मुंह से अमृत मिल ही नहीं सकता, जहर मिलेगा, जहर। ऐसे ही इन भोगों से शांति सुख का कोई वास्ता ही नहीं है, दूर का रिश्ता भी नहीं है। युवा शब्द, युवा वर्ग, युवान भाई, युवा बहन। युवा शब्द को आप उल्टाओ तो, युवा को उल्टाओ, वायु हुआ ना, तो युवा को, युवा भाई को, युवा बहन को वायु की तरह रहना चाहिए। वायु, जैसे वायु चलती है तो दिखती नहीं है, दिखती हवा कहाँ दिखती हम लोगों को, तो युवा को वायु की तरह रहना चाहिए। जैसे वायु असंग रहती है, भगवान दत्तात्रेय जी, भगवान विष्णु के 24 अवतार हुए ना, उनमें एक दत्तात्रेय जी हुए। तो दत्तात्रेय जी ने कहा कि मैंने 24 गुरुओं से शिक्षा पाई। विद्या गुरु, दीक्षा गुरु तो एक होता है, विद्या गुरु 24 है, उसमें एक नाम उन्होंने वायु का गिनाया है दत्तात्रेय जी ने। बोले मैंने वायु को अपना गुरु बनाया है। तो ये दत्तात्रेय जी बता रहे हैं भगवान कृष्ण के पूर्वजों में एक राजा हुए, यदु राजा, जिनसे वो यादव परंपरा चली, यादव वंश। तो यदु राजा को दत्तात्रेय जी बता रहे थे कि मैंने इन 24 गुरुओं से शिक्षा पाई, उसमें एक वायु का नाम बताया कि हवा चलती है तो दिखती नहीं है। ऐसे ही मैंने सोचा संसार में रहो पर कहीं चिपके नहीं, कहीं अटके नहीं, कहीं फंसे नहीं।
गुणवान के गुणों से प्रभावित हो, गुणवान व्यक्ति से प्रभावित मत होना, नहीं तो धोखा खाना पड़ेगा भविष्य में। गुणवान के गुण से प्रभावित होकर वो गुण अपने में ला दे, बस गुणवान व्यक्ति से इंप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं। कई लोग क्या करते हैं, किसी वक्ता का प्रवचन सुनते हैं, कोई कथा सुनते हैं तो उसके पिछलग्गू हो जाते हैं। पिछलग्गू मत बनो, वक्तव्य को पकड़ना चाहिए और कर्तव्य शुरू कर देना चाहिए। लोग वक्ता को पकड़ लेते हैं और उसके पिछलग्गू हो जाते हैं। इशारा किया जिस चांद के तरफ के, दूज के चांद को देखो, पुण्यदायक है, तो चांद को देखना भूल गए, उंगली को ही पकड़ लिया। अरे चांद के तरफ इशारा किया था, उंगली इसके तरफ नहीं किया था। तो वक्तव्य को पकड़ें और कर्तव्य में लग जाएं। हम सभी, मैं भी, आप भी। तो वास्तव में उन्नति होगी। तो युवा को वायु की तरह रहना होगा। दत्तात्रेय जी कहते हैं जैसे वायु असंग होती है, कहीं स्थिर नहीं रहती, चलती जाती है, ऐसे ही कहीं अटक न जाएं, चलते रहें, चलते रहें। तो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होगी। सुबह जल्दी उठते हैं ना साधक भक्त, तो जल्दी उठ जाते हैं, तो उस समय आकाश में तारे दिखते हैं, पर वो प्रभात का तारा कब अलोप हो जाए कोई पता नहीं है, वो टिकने वाला नहीं, वो अलोप होने की तैयारी है। ऐसे ही ये शरीर भी कब अलोप हो जाए, राम बोलो भाई राम हो जाए, कोई पता नहीं है। तो ये राम बोलो भाई राम हो जाए, उसके पहले राम राम करना शुरू कर देना चाहिए। जिसका जो गुरु मंत्र हो, राम राम माने अपना गुरु मंत्र। तुलसीदास जी ने कहा, प्रीति प्रतीति सुरति सो, जो जपे गुरु नाम हरि नाम राम नाम जो कहो। तो तुलसी तेरो है भलो, आदि मध्य परिणाम। आदि जब जपो तब भी भला है, परिणाम में भी भला है। पर दुनिया में, पूरी दुनिया में आश्चर्य है, कोई मर जाता है ना तो उसको कंधे पर उठाकर बोलते हैं राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम। अब वो बोलने की स्थिति में ही नहीं है। जब वो जिंदा था तो नहीं बोल रहा था। भोगी लोग कहाँ, उनकी रुचि नहीं होती। वो बोलते हैं कि ये समय नहीं है दीक्षा लेने का, ये समय नहीं है साधना करने का, ये समय नहीं है गुरु से दीक्षा लेने का। नहीं नहीं नहीं, यही समय है। फूल खिला हुआ दिखता है पर कब मुरझा जाए और उसकी सुगंध बिखर जाए पता नहीं है। तो फूल खिला हुआ दिखता है पर कब उसकी सुगंध बिखर जाए कोई पता नहीं। पेड़ पर पत्ता हरा दिखता है पर कब पीला होकर सूख कर झड़ जाए कोई पता नहीं है। मैं पहले एक भजन गाता था कुछ साल पहले, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संवारे, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले। जैसे किराए का मकान होता है अपना नहीं होता, ऐसे ये शरीर भी किराए का मकान है, ईश्वर ने दिया है। जैसे सेठ कभी भी बोल सकता है किराएदार को मेरा मकान खाली करो, ऐसे कभी भी आदेश आ सकता है जीव को कि जीव ये किराए का घर जो शरीर दिया था मैंने तेरे को, ये शरीर अब छोड़ दे, खाली कर किराए का मकान। और तुरंत राम बोलो भाई राम। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संवारे, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले। जिस
दिन तुझे घर का मालिक निकाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। कई लोग किसी कुटुंब में अगर ऐसा होता है ना, कोई जवान बेटा मर गया, कई बार ऐसा हो जाता है एक्सीडेंट में, बीमारी में, बेटी चल बसी, तो माँ बाप को, दादा दादी को होता है हम बैठे हैं बूढ़े और बेटा चल बसा, बेटी गुजर गई। तो इसका समाधान ये है, बोलते हम बड़े बैठे और बेटा गुजर गया। आप अंबाला से बैठे बंबई जाने को, जम्मू तवी में, कोई ऐसा भी है जो पानीपत से बैठा, कोई दिल्ली से बैठा, पर जो पानीपत से बैठा उसको जाना है मथुरा, और जो दिल्ली से बैठा उसको जाना है कोटा। पर आप बोलो कि अरे मेरे से बाद में आए और मेरे से पहले उतर जाओगे, ये हम नहीं होने देंगे, हम बंबई तक जाएंगे, आप भी चलो। पर वो बोलेगा मैं नहीं आ सकता, मेरी टिकट मथुरा तक की, मेरी टिकट कोटा तक की है, तो मुझे कोटा उतरना पड़ेगा, टिकट वहां तक है, तो मैं बंबई तक कैसे आऊंगा। इसीलिए कोई अपने से बाद में जन्मा और कोई पहले गुजर जाए तो समझो उसकी टिकट वहीं तक की थी, बस वो टिकट वहीं तक की लेकर आया था, इसलिए उतर गया। और आपकी टिकट अभी आगे तक की है, दुखी ना होना। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू सवारे, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू सवारे, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। इसका किराया भी भरना पड़ेगा, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। खाली करना पड़ेगा। तो अभी से आप कितने प्यार से बैठे, कितनी श्रद्धा से बैठे। बाबूजी ने नहीं बताया अभी थोड़ी देर पहले कि नेता की सभा हो तो पहले दिन जो लोग आएंगे ना वो फिर भाग जाएंगे, आएंगे ही नहीं। यहाँ तो पहले दिन से आए हुए बैठे, घंटों भर बैठे रहते। कल 6 बजे हम लोगों ने संध्या शुरू की, 10:30 बजे आप लोग खड़े हुए रिसेस के लिए, नाश्ते के लिए। तो ये प्रेम है ना दिल में, भक्ति है, तभी बैठे रहते हो, नहीं तो कौन बैठे। तो आपके दिल में भक्ति है, श्रद्धा है, प्रीति है गुरु के लिए, तो आपके द्वारा औरों तक भी ये पहुंचे गुरुदेव का ज्ञान। एक मकान में आग लगी थी, तो अड़ोसी पड़ोसी लोग सब आ गए मदद करने, पानी की बाल्टियां भर भर के उछालने लगे। पर मकान बहुत थोड़ा लंबा था, बिल्डिंग ऊंची थी, पानी डाले। अब फायर ब्रिगेड वाले कब आए, सब लोग पानी डालने लगे मिलकर। और कुछ लोग अंदर जो रह गए थे जले हुए मकान में, जो जल रहा था, लोगों को बचाने लगे, अरे आ जाओ, ऐसा ऐसा शोर खूब हो रहा था। एक पक्षी, कबूतर कह दो, चिड़िया कह दो, एक पक्षी, वो भी पास में एक तालाब था, वहां से चोंच में पानी भरकर आता और मकान के ऊपर डालने लगा, उड़ते उड़ते ऊपर से डाले। फिर चोंच में पानी भर के आए, मकान के ऊपर डाले, फिर चोंच में भर के आए, मकान के ऊपर डाले। अब एक पक्षी की चोंच में कितना पानी आएगा, और वो पक्षी डालता जाए। तो एक दूसरे बड़े कौवे ने पूछा कि अरे भाई, तेरी चोंच कितनी छोटी और पानी कितने बूंद आएगा, और तेरी इस 2-4 बूंद पानी से इतने बड़े मकान में लगी हुई आग की लपटों में से आग की एक लपट भी बुझ नहीं पाएगी, ये तू क्या कर रहा है। पक्षी ने कहा, देखो मैं जानता हूं कि मेरी शक्ति सीमित है, मेरी चोंच में भरे हुए पानी से आग की एक लपट भी नहीं बुझ पाएगी, परंतु
भविष्य में जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। मैं आग लगाने वाला नहीं हूं, मैं आग बुझाने में मानता हूं। तो किसी के घर में लगी हुई आग बुझाने का काम करें। कई लोग क्या होते हैं, पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ तो जाकर कहेंगे भाई तेरा आदमी तो ऐसा बोल रहा था, वो बोले तेरे लिए वो ऐसा बोल रहा था। भिड़ा देते हैं, लड़ा देते हैं, दीवारें खड़ी करवा देते हैं। नहीं, कोई टूटा हुआ है तो उसको जोड़ो, उनके बीच की दीवारें तोड़ो। राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, किसी के कल्याण के लिए जितना हो सके जल्दी सेवा कार्य में लग जाएं हम सभी। केवल स्वार्थ में जीना बुद्धिमानी नहीं है, यथार्थ में जीना। यथार्थ में जिएंगे तो जीवन में परार्थ के और परमार्थ के फूल खिलते रहेंगे, और स्वार्थ में जिएंगे तो फिर स्वार्थ की दुर्गंध अपने को भी तकलीफ देगी, औरों को भी तकलीफ देगी। इसलिए स्वार्थ में नहीं जिए, यथार्थ में जिए। जैसा जीवन जीना चाहिए तो परार्थ के और परमार्थ के फूल जीवन में खिलेंगे। अब आप देखो, कोई बोले भाई हमारी तो क्षमता कितनी, हम सेवा कैसे कर सकते हैं? तो देखो, एक छोटा सा दिया होता है। दिया कितना छोटा होता है, दिवाली पे जलाते हैं, घर पे ऐसे भी रोज जलाते हैं। दिया छोटा सा होता है, उसके अंदर जो बाती होती है रुई की, वो भी छोटी होती है। और तेल कितना होता है, तेल या घी जरा सा होता है, 1-2 चम्मच। परंतु छोटा सा दिया, छोटी सी रुई की बाती, जरा सा तेल या घी, हम दिया जलाते हैं तो पूरा घर आलोकित हो जाता है, प्रकाश फैल जाता है ना। ऐसे ही भले कोई व्यक्ति बाहर से दिखने में छोटा हो, गरीब हो, परंतु फिर भी वो बड़ा काम कर सकता है। एक बार सरगस वालों के पास, उनके ऑफिस में एक आदमी गया और कहा कि मेरे को मैनेजर से मिलना है, मैनेजर साहब को खबर करो। तो क्या काम है बोलो? तो उसने कहा आप मैनेजर साहब को कहो। बोले नहीं, आप चिट्ठी लिख दो, आपको जो लिखना है, मैसेज देना है मैनेजर को, हम चिट्ठी दे देंगे, आप चिट्ठी लिख के दे दो। तो उस आदमी ने चिट्ठी में लिखा कि मैनेजर साहब, दुनिया का सबसे बड़ा छोटा आदमी आपसे मिलने की अपेक्षा से आया है, आप हमको समय दीजिए। मैनेजर ने चिट्ठी पढ़ी, उसका दिमाग चकराने लगा, क्योंकि लिखा था सबसे बड़ा छोटा आदमी दुनिया का। मैनेजर को लगा कि सबसे बड़ा छोटा आदमी। मैनेजर आया उसके पास, बोले ये क्या लिखा तुमने उटपटांग, सबसे बड़ा छोटा आदमी, ये कैसे? बोले देखो। और मैनेजर ने कहा तुम्हारी हाइट भी 4 फुट से ज्यादा नहीं है। उस आदमी ने कहा कि दुनिया भर के ठिंगने आदमी इकट्ठे करो, उन सब ठिंगनों में मेरी हाइट सबसे ज्यादा होगी। इसलिए मैंने कहा दुनिया का सबसे बड़ा छोटा आदमी, सब ठिंगनों को इकट्ठा करो, उसमें सबसे ज्यादा हाइट मेरी है। अब देखो ये कैसा नेगेटिव नहीं सोच रहा है, नकारात्मक को जीवन में महत्व नहीं दे रहा है, विधायक सोच रहा है, पॉजिटिव थिंकिंग है। ऐसे लोग जीवन में सफल होते हैं। देखो, जिन्होंने अमृत पिया ना, सागर मंथन हुआ था, भागवत के 8वें स्कंद में कथा आती है। देवों और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया तो क्या हुआ कि देवताओं को अमृत मिला। अमृत मिला और पिया, वो तो देव कहलाए, पर समुद्र मंथन से जहर भी निकला था, पर वो जहर शिव जी ने पिया। हाँ, कड़वे घूंट शिव जी ने भरे, तो शिव जी तो कहलाए महादेव, और अमृत पीने वाले कहलाए खाली देव। कौरवों ने सुख भोगा, विनाश उनका हुआ, और पांडवों ने कष्ट भोगा, जय जयकार उनकी आज भी हो रही है ना। अभिमन्यु घाट, भीष्म घाट, फलाना घाट। भले भीष्म कौरवों के पक्ष से थे, पर आशीर्वाद तो उन्होंने युधिष्ठिर को दिया था कि बेटे तुम्हारी विजय होगी, मेरा आशीर्वाद है। भीष्म ने आशीर्वाद दिया। तो धर्म के पक्ष में थे तो जय जयकार उन लोगों की आज भी हो रही है।
तो आज जो साधक बने हैं या कुछ समय पहले दीक्षा ली हुई है, चिंता मत करना। भोगी आदमी लगता है कि बड़े महल में रहता है, बढ़िया कार में घूमता है, बड़ा सुखी लग रहा है, परंतु वो है कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा के चांद जैसा। पूनम का दूसरा दिन कृष्ण पक्ष शुरू हो जाता है ना, महीने में 2 पक्ष, कृष्ण शुक्ल। पूनम के बाद अमावस्या के 15 दिन वो कृष्ण पक्ष है, और कृष्ण पक्ष के पहले दिन आकाश में चांद देखो लगेगा पूनम का चांद जैसा ही लग रहा है, परंतु उसकी एक कला कम हो गई। तो भोगी आदमी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के चांद जैसा है। अब वो विनाश के ढलान के रास्ते पर है, ढलने के रास्ते पर है। और साधक भक्त भले बाहर से उसके जीवन में कुछ न दिखे, ज्यादा पैसा, सुविधा, संपत्ति न दिखे, माप का हो, परंतु वो है शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के चांद जैसा। अमावस्या के दूसरे दिन शुक्ल पक्ष की एकम को आसमान में आप ढूंढोगे तो चांद देखने को नहीं मिलेगा, पर उसकी एक कला एक विकसित हो गई, दूज को और विकसित होगी, तीज को और विकसित होगी। दृढ़ता से अपना गुरु मंत्र जपना। कभी कोई विरोध करे, कोई आलोचना करे तो डरना नहीं, अरे ये तो माला जपती है, ये तो ऐसे है, ये तो ऐसे नहीं। विरोधियों और आलोचनाओं की आंधियों में भी हमारी खुशी का और हमारी समता का दीप जगमगाता रहना चाहिए, जलता रहे। बुझे क्यों? हवा दिए को बुझा देती है, पर विरोध की आंधी, आलोचना की आंधी, निंदा की आंधी वो हमारे दिल के भक्ति के दीप को कभी बुझाने न पाए, वो जलता ही रहे। कोई हस्ती दुनिया की उसको मिटाने न पाए। आप देखो दुनिया में ऐसे कोई सच्चे संत नहीं हुए जिन्होंने कष्टों की आंधियों का सामना न किया हो। तो आपके हमारे जीवन में कभी कष्ट आए तो समझना कोई बात नहीं, भगवान हमारी भक्ति और बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए ऐसी स्थिति मेरे जीवन में आई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हरिओम तत्सत, बाकी सब गपशप। सफलताओं के जीवन को तप की अग्नि से पसार होना ही पड़ता है, तो डरना नहीं, अपना संकल्प बल और मनोबल मजबूत रखना। मुझे कई साधकों ने बताया है कि हमने दीक्षा ली, उसके बाद हमको ये लाभ हुआ। लखनऊ में एक भाई ने बताया, उनके परिवार में 1-2 साल की बच्ची को दिमाग का टीबी हो गया था, तो घर वालों को पहचानना भी बंद कर दिया और फिर आंखों की रोशनी भी उसकी चली गई। तो डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने कहा ब्रेन टीबी है तो ऑपरेशन होगा, चलो भाई ऑपरेशन करो। तो वो लड़की आवाज़ से पहचानने लग गई, पर आंखों की रोशनी नहीं आई। बच्ची का नाम मधु, और जिन्होंने मुझे बात बताई उनका नाम चंद्रभान। चंद्रभान मध्य प्रदेश के मंत्री नहीं, हाँ, मध्य प्रदेश में एक मंत्री है, मध्य प्रदेश सरकार में, चंद्रभान उनका नाम है। वो अपने साधक हैं, शिष्य हैं बापू जी के। तो ये चंद्रभान लखनऊ के, तो उन्होंने बताया कि ऑपरेशन हुआ, दिमाग का टीबी तो ठीक हुआ, परंतु आंखों की रोशनी नहीं लौटी। डॉक्टर बोले कि अब आवाज़ से ही पहचानेगी सबको, बस। तब इन घर वालों ने क्या किया, घर पे श्री आशा रामायण के पाठ शुरू किए, सामने जल भर के रखते, पाठ करके वो जल बच्ची की आंखों पर छांटते थे, और 16वें दिन तो उस बच्ची की आंखों की रोशनी लौट आई और बच्ची बहुत मज़े में अभी भी जीवन जी रही है, खुश है लखनऊ में। गलत अवधारणाएं जो होती है ना, वो असलियत से दूर ले जाती है इंसान को। अरे ऐसे कैसे होगा, पाठ करने से कैसे होगा, अरे श्रद्धा में बड़ी शक्ति है, तुमको क्या पता। भक्ति में बड़ी शक्ति है, वो व्यक्ति को क्या पता। अर्जुन की भक्ति थी जो शिवजी से पाशुपतास्त्र मिला था, कृष्ण भगवान की कृपा कदम कदम पे मिलती थी। बाहर से भले थोड़े समय के लिए कष्ट आए, पर विजय अर्जुन की हुई। तो गलत धारणाओं में कभी भी नहीं जीना चाहिए। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी, वो बड़ी झगड़ालू थी, बात बात में बरस पड़ती बस।
एक दिन तो सब गांव वाले उससे तंग आकर, आखिर झगड़ा थोड़ा बढ़ गया ना, सबने कहा आप सबसे झगड़ा करती हो, हम सब बुरे हैं क्या पूरे गांव वाले? तो बुढ़िया ने कहा ठीक है, बुरी मैं ही हूं ना, मैं आपका गांव छोड़ के चली जाती हूं, पर याद रखना मेरे पास एक मुर्गा है पाला हुआ, मैं उसको भी ले जाऊंगी। देखना कल से आपके गांव में सूरज उदय ही नहीं होगा, क्योंकि मेरा मुर्गा कुकड़ों को बोलता है तभी सूरज उदय होता है। अब बुढ़िया कितनी गलत धारणा में जी रही है। अब मुर्गा कुकड़ों को करता है तभी सूरज उगता है। ये तो ऐसा है, मुर्गा तो इसलिए कुकड़ों को कर रहा है कि बेचारा कभी इंसान था और सुबह जल्दी उठकर हरिओम हरिओम राम राम नहीं किया, तो अब मुर्गा बनकर कुकड़ों को कर रहा है। याद रखना, जो आलसी होकर पड़े रहते हैं ना, सुबह देर तक 6 बजे तक भी सोए हैं, खुर्राटे ले रहे हैं, 6:30 7 तक सोए हैं, तो अगले जन्म में फिर मुर्गा बनकर 4 बजे कुकड़ों को करना ही पड़ेगा। अभी भले किसी के जागने से न जगे, घर वाले जगाएं तो गुस्सा करें, पर अगले जन्म में फिर दूसरों को जगाएगा, 4 बजे कुकड़ों को करेगा। राम राम नहीं किया तो ये करो। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि व्यक्ति गुरु की सीख के अनुसार लग जाए। निर्ग्रंथ महापुरुष के वचन सुनने से, उनके साहित्य को पढ़ने से हमारी ग्रंथियां नष्ट हो जाती हैं, मान्यताएं, गलत धारणाएं, सही बात को न मानना। एक भाई ने अपने छोटे भाई को कहा मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ, करनाल जा रहा हूँ, और तू एक काम करना, तेरी भाभी जो मायके में गई हुई है तू उसको लेकर आना पंचकूला से। ये तो मैं नाम जोड़ रहा हूँ, हाँ, ऐसे ही समझाने के लिए, तू ले आना। पर देख, मेरे ससुर कुछ पूछे तो हाँ के ना में जवाब देना। तू शराब पीता है इसलिए तेरी बुद्धि ऐसी है, ज्यादा बोलना नहीं, हाँ कि ना, बस जा, कल सुबह निकल जाना, मैं अभी जा रहा हूँ। बड़ा भाई गया, अगले दिन छोटा भाई गया भाई के ससुराल, तो उन्होंने आगता स्वागता की, खिलाया पिलाया, फिर बातें करने बैठे। तो भाई के ससुर ने पूछा क्यों, गांव में सब मज़े में हैं? तो उसको भाई की बात याद आई कि हाँ के ना में जवाब देना है, बाकी कुछ नहीं बोलना है। गांव में सब मज़े में है? बोला हाँ। अब मेरे दामाद मज़े में थे? बोले ना। उसने सोचा पहले हाँ कह दिया तो अब ना की बारी है। भाई ने कहा था हाँ या ना में जवाब देना। गांव में सब मज़े में? हाँ। मेरे दामाद मज़े में? ना। तो तबीयत बहुत खराब है? बोले हाँ। तो कुछ दवाई ववाई नहीं दी? ना। तो इसका मतलब हालत बहुत सीरियस है? बोले हाँ। अरे जिंदा तो है? बोले ना। तो क्या मर गया? बोले हाँ मर गया। अब घर वाले सब रोने पीटने लगे। इसने कहा मैं तो मेरी भाभी को ले जाने के लिए आया, उसको भेजो। बोले तेरी भाभी विधवा हो गई, अब तू तेरे साथ क्यों आएगी, जा। वो रोता हुआ अपने घर आया। तो अगले दिन बड़े भाई आए, बोले क्यों तेरी भाभी को लेने नहीं गया था? बोले गया था, पर आपके ससुर बोले कि वो विधवा हो गई है। भाई ने थप्पड़ मारी जोर से, मैं जिंदा बैठा हूँ, मेरे जिंदा होते तेरी भाभी कैसे विधवा हो जाएगी? जरूर तू शराब पीकर गया होगा। बोला हाँ। तो बुद्धिहीन व्यक्ति जिसके जीवन में सत्संग की और भक्ति की महत्ता नहीं है, भोगों की और व्यसनों की महत्ता है, वो व्यक्ति उपहास का पात्र बन जाता है और दूसरों को भी तकलीफ में डालता है। पर बुद्धिमान भक्त जानते हैं कि जैसे सांप के मुंह से अमृत नहीं मिल सकता, बबूल के पेड़ से आम नहीं मिल सकता, उसी प्रकार संसार के भोगों से सुख नहीं मिल सकता। मुझे तो अपना मन गुरु के चरणों में लगाना है। प्रेम किसी व्यक्ति के शरीर में नहीं बढ़ाना है, प्रेम गुरु के चरणों में बढ़ाना है, और जो है वो और बड़े और बड़े और बड़े। ये प्रेम सदा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, ये अर्ज मेरी मंजूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये प्रेम सदा भरपूर रहे गुरुदेव
तुम्हारे चरणों में ये प्रेम सदा भरपूर रहे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में ये अर्ज मेरी मंजूर रहे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में ये अर्ज मेरी मंजूर रहे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सांसों में तुम्हारा नाम चले, मेरे मन में प्रेम की ज्योत जले। सांसों में तुम्हारा नाम चले, मेरे मन में प्रेम की ज्योत जले। मेरे मन में प्रेम की ज्योत जले। मेरे मन में प्रेम की ज्योत जले। ये प्रीत हमारी बढ़ती रहे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में ये प्रीत हमारी बढ़ती रहे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में इस सर पे तुम्हारा हाथ रहे, जीवन भर तेरा साथ रहे। इस सर पे तुम्हारा हाथ रहे, जीवन भर तेरा साथ रहे। जीवन भर तेरा साथ रहे। जीवन भर तेरा साथ रहे। ये विनती सदा करते ही रहे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में ये विनती सदा करते ही रहे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में आंखों में तुम्हारी मूरत हो, मेरे मन में बसी तेरी सूरत हो। आँखों में तुम्हारी मूरत हो, मेरे मन में बसी तेरी सूरत हो। ये श्रद्धा हमारी अटल रहे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में ये श्रद्धा हमारी अटल रहे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों जो शब्द मेरे मुख से निकले हैं, नाथ उन्हें स्वीकार करे। जो शब्द मेरे मुख से निकले हैं, नाथ उन्हें स्वीकार करे। हे नाथ उन्हें स्वीकार करे। हे नाथ उन्हें स्वीकार करे। मेरे भाव सदा ऐसे ही रहे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में भाव सदा ऐसे ही रहे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में भोगों से सदा हम दूर रहे, भक्ति से सदा भरपूर रहे। भोगों से सदा हम दूर रहे, भक्ति से सदा भरपूर रहे। भक्ति से सदा भरपूर रहे। भक्ति से सदा भरपूर रहे। ये शीश सदा झुकता ही रहे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में ये शीश सदा झुकता ही रहे।
गुरुदेव तुम्हारे चरणों